आदाब, मैं यार मोहम्मद अंसारी और आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। अभी हम आज बात करने वाले हैं मिर्ज़ा गालिब के हालात ज़िंदगी के बारे में, किस तरीके से उनका अदबी सफ़र शुरू हुआ, उन्होंने एक गज़ल में एक आला मकाम, एक दर्जा पाया, उसके मुतालिक और उनकी पूरी ज़िंदगी के तमाम औसाफ़ को जानेंगे। तो आइए समझते हैं मिर्ज़ा गालिब के मुतालिक। जाना बताया जाता है, आप बाद किताबों में भी उसका मुताला करते हैं कि उर्दू गज़ल में अगर किसी का सर फ़हरिस्त नाम आता है शुअरा में तो वो गालिब ही हैं। जी हाँ, तो मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग गालिब की पूरी ज़िंदगी, उनके ख़िदमात के बारे में जानेंगे तफसीली तौर पे। तो आइए जानते हैं। पहले इस वीडियो से शुरू में मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत ही मशरूफ़ और मारूफ़ शेर के चंद इशार हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और तो ये शेर अभी आप देख रहे हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और इस तरीके से है। अब आइए शुरू करते हैं मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग गालिब की तवील ज़िंदगी के मुख्तसर हालात, किस तरीके से उनकी पैदाइश, उनके वफ़ात, उनके अलग अलग मराहल के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं। तो आइए मिर्ज़ा गालिब के बारे में पहले जान लेते हैं, चूँकि बाद इम्तिहानात में ये पूछा जाता है कि गालिब का असल या पूरा नाम क्या है, तो उसके मुतालिक उनके वालिद का नाम क्या है, उनकी वालिदा का नाम क्या है, उनकी बीवी वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, उनकी वफ़ात कैसे कब हुई, किस जगह पे उनका मज़ार है, मुदफन किए गए, उन तमाम चीज़ों को मैंने इस वीडियो में संजोया है। तो आप अगर वीडियो किसी इम्तिहानात के तैयारी के मुतालिक हैं, चूँकि अभी कुछ ही दिनों के बाद मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात भी हैं बिहार और बाकी जगहों पे, तो इस वीडियो को आप खासा देखें और अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं मिर्ज़ा गालिब के मुतालिक। गालिब का मुकम्मल नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग गालिब। अभी आप देख रहे हैं ये मिर्ज़ा गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग गालिब था। गालिब जब गज़ल कहे जाती है या लिखी जाते हैं तो हम सभी जानते हैं कि गज़ल के पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मख्ता कहा जाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुश पेश करता है। तो गालिब का जो तखल्लुश रहा वो गालिब है। चूँकि गालिब पहले असद तखल्लुक रखा करते थे, लेकिन आगरा के एक मुशायरे में एक वाक़या पेश आया, वो इस वाक़े को मैं किसी और वीडियो में करूँगा, चूँकि ये वीडियो तवील हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो इसमें नहीं बताना चाहता। फ़िलहाल ये जान लीजिए कि पहले असद के बाद उन्होंने फिर गालिब अपना तखल्लुस रखना शुरू कर दिया और वही उर्दू गज़ल उर्दू दुनिया में गालिब के नाम से मशहूर हो गए। तो उनका असल नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग गालिब, उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, जो मुग़ल सल्तनत में एक आला मकाम, आला दर्जे पे फायज़ थे। उनकी वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा, उनके वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा, बीवी उमराव बेगम, और ये महज 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। कम उम्र में ही पहले शादियां हो जाया करती थी। और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र से ख़िताब दबीरुल मुल्क, नजमुद्दौला और मिर्ज़ा नौशा का इनको ख़िताब भी मिला। मिर्ज़ा गालिब को इसीलिए उर्दू गज़ल का बादशाह तग़ज़्ज़ुल कहा जाता है, चूँकि इनको उर्दू अदब, उर्दू गज़ल में सबसे आला दर्जा मकाम हासिल है। पैदाइश 27 दिसंबर 1796 को आगरा में पैदा हुए। बाद में इनका पूरा कुंबा, पूरा परिवार, अहले खाना सब दिल्ली की तरफ मुंतकिल हो गए। और आपकी वफ़ात 15 फरवरी 1869 को हुई। 15 फरवरी 1869 को इनकी वफ़ात होती है। इनकी लिखी हुई किताब दीवान गालिब है, जिनमें अपने ज़िंदगी के तमाम अशआर को संजोया हुआ है। और ये किताब आप ऑनलाइन ज़रिए से भी पोर्टल के माध्यम से या ऑनलाइन से मंगा सकते हैं। इस किताब का मुताला आप कर सकते हैं। बहुत ही उम्दा किताब है, शेरी मजमूए की बात करें तो। और गालिब को जो मकाम हासिल रहा है, सिर्फ़ गज़ल ही नहीं बल्कि उन्होंने अलग अलग हिस्सों, अलग अलग दायरों को भी छुआ है। कोई दायरा ऐसा बाकी नहीं है जो उनसे जिस पे उन्होंने अपने तबसरे, अपने ख़यालात ज़ाहिर नहीं किए हों। तो आइए जानते हैं कि किन किन दायरों पे गालिब का मकाम फ़ायज़ है। दायरा
غزل ہم سبھی جانتے ہیں کہ غزل کو خاص کر بعض روایتوں میں تو لوگ غزل کے نام سے ہی غالب کو پہچان ملتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ غزل، قطع، رباعی، مرثیہ اور ان سب میں غالب کو جو سب سے زیادہ عمدہ مقام حاصل ہے وہ خطوط نگاری ہے۔ خطوط نگاری میں ان کو سب سے زیادہ عمدہ قاری مانا جاتا ہے، چونکہ ان کے خطوط کا، خط کا سب سے بیشتر موضوع جو ہوا کرتا تھا وہ یہ کہ جب کسی کے پاس وہ خط لکھا کرتے تھے، کسی کو مخاطب کرتے تھے، تو مانو یہ لگتا تھا کہ ان کے سامنے وہ شخص خود بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس طریقے سے لکھا کرتے تھے۔ جیسے بعد میں بہت سارے خطوط آپ مرزا غالب کے متعلق درخشاں جو 10ویں کلاس کی اردو ہے اس کے متعلق بھی آپ جان سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور بعض کتابوں میں بھی ان کے خطوط نگاری شائع ہوتے ہیں، یا آپ گوگل پہ سرچ کریے گا بھی تو ان کے خطوط ہیں۔ تو انہوں نے بہت سارے ایسے خطوط لکھے ہیں جن میں بہت سارے ایسے واقعات کو ضمن کیا ہے، رقم کیا ہے، اور جب ان کی خطوط نگاری کو آپ پڑھیے گا تو آپ کو اندیشہ ہوگا، یہ خیال آتا ہے کہ آپ اسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جس طریقے سے غالب نے جس حالات میں، جس کشمکش میں وہ خطوط لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے جب وہ کسی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلے اس کے احوال بیان کرتے ہیں کہ اے میرے دوست، آپ کہاں ہیں؟ کتنے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ کا خط ملا، میں اس کا پھر آپ کو جواب لکھ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس جگہ پہ میں موجود ہوں اس کے آس پاس صحرا ہے، اچھے لوگوں سے میرا تعلقات ہے، اور امید کرتا ہوں آپ کے پاس کا جو بھی دائرہ ہوگا، جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے ہی خوش مزاج ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ تو اس طریقے سے کچھ خطوط نگاری کا ان کا جذبہ رہا ہے، ان کے رقم کیے ہیں، جن کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل پہ ایک اچھا احساس طاری ہو جاتا ہے۔ تو مرزا غالب کے متعلق ہم نے ایک چھوٹی سی تیاری کی، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ کے مادھیم سے۔ اگر آپ پہلی بار ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔ بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔